मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कभी होता नहीं, होता वही है जो भीतर से आता है। और फिर आखिर में पश्चाताप और दीनता और हीनता मन को पकड़ती और अपनी ही आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, किसी कीमत का नहीं। तो ये जो समझ है हमारी, अल्लाह उससे इसके संबंध में नहीं कह रहा है। ये इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये धोखा है समझ का। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर वृक्ष को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते हैं, हम जाके वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़काएं, फिर फूल ना आए। तो हम कहें कि हमने तो जल छिड़का, फूल नहीं आए, जाहिर है कि जिसने कहा था गलत था। और या फिर हमने जो जल छिड़का वो जल न था। स्वभावतः हमारे सामने सवाल उठेगा, फूल तो नहीं आए। लेकिन जिसने कहा था वृक्ष को जल मिल जाए तो फूल आ जाते हैं, उसने कहा था वृक्ष की जड़ों को, रूट्स को। ये मजे की बात है कि वृक्ष के पत्ते को आप जल दें तो जड़ों तक नहीं पहुंचता, जड़ों को जल दें तो पत्ते तक पहुंच जाता है। क्योंकि पत्तों के पास कोई यंत्र नहीं है कि जड़ों को रूट्स तक पहुंचा दे, जड़ों तक पहुंचा दे जल को। जड़ों के पास यंत्र है, जड़ें केंद्र हैं वृक्ष की, पत्ते तो परिधि हैं। इसलिए पत्ते रहें कि गिर जाएं नॉन एसेंशियल है, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। लेकिन जड़ें चली जाएं तो दूसरी जड़ें लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो दो बात समझ लें। एक तो ये कि जिसको आप समझ कहते हैं वो केवल तार्किक, शाब्दिक, बौद्धिक है, आंतरिक नहीं, आत्मिक नहीं, समग्र नहीं, आपके प्राणों तक वो जाती नहीं। और इसलिए रूपांतरण नहीं होता, बात बिल्कुल समझ में आ जाती है और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करें, वो समझ हम कैसे लाएं जो समझ जड़ों तक जाए। हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ की है, ये तथाकथित जो समझ है। गणित सीखते हैं इसी बुद्धि से, भाषा सीखते हैं इसी बुद्धि से, काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि आपके भीतर के केंद्र का कोई विपरीत गणित नहीं है, नहीं तो काम नहीं चलता। आपके इनरमोस्ट सेंटर का अपना अगर कोई मैथमेटिक्स होती तो आपकी स्कूल कॉलेज सब दो कौड़ी हो जाती। लेकिन उसके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं, भीतर से कोई विरोध नहीं होता, आप 2 2 4 जोड़ते रहें। भीतर कोई कहने वाला नहीं कि 2 2 5 होते हैं। अगर भीतर का मन कहने को होता कि 2 2 5 होते तो सारी यूनिवर्सिटीज कचरे में पड़ जाती हैं। आप 2 2 4 नहीं जोड़ पाते, जब भी जोड़ने जाते 5 लिखते। इसलिए विश्वविद्यालय सफल है, काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी ईजाद है, भाषा हमारी ईजाद है। जो भी हम सिखा रहे हैं स्कूल में वो आदमी की ईजाद है। अगर हम आदमी को न सिखाएं तो वो आदमी में होगा ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को भाषा न सिखाएं तो वो बच्चा अपने आप भाषा नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक बच्चे को क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रोध सीख लेगा। अगर हम एक बच्चे को गणित ना सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वो गणित सीख ले। लेकिन सेक्स या काम वासना सिखाने के लिए किसी विद्यापीठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जंगल में डाल दो, खड्ड में, वहां भी वो सीख लेगा। सीख लेने का सवाल नहीं है, वो भीतर से आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जो चीज भी भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हैं आप। जो भीतर से नहीं आती, बाहर की, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। आप कोई भी भाषा सीख लेते हैं, वो ऊपर का काम है, भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चल जाता है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आपको जो शिक्षा देते हैं, मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेन कर देते हैं। वो कठिनाई तब शुरू होती है जब आप जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं, तभी इसी ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हैं। बस वहीं अड़चन हो जाती है। सोचते हैं क्रोध न करूं, या आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था।
ये क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा है। गणित आदमी की इजाद है, क्रोध अगर किसी की इजाद है तो वो प्रकृति की, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लाते हैं, तब अड़चन हो जाती है, काम नहीं होता। अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया का अर्थ ये हुआ कि आपको ये समझ भी कैसे मिली है, ये भी एक प्रशिक्षण है आपको। ये आपको एक 20-25 साल के प्रशिक्षण के द्वारा ये संभव हुआ है कि 2 और 2 4 होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अचानक अपने रास्तों पर देखा गया कि बहुत शानदार कपड़े पहने हुए, हाथ में हीरे की अंगूठी लगाई हुई। लोग चकित हुए, लोगों ने घेर लिया कि मुल्ला क्या हुआ। उसने कहा कि लॉटरी हाथ लग गई। पर कैसे लगी? मुल्ला ने कहा कि 3 रात तक लगातार सपना देखा जिसमें मुझे 7 का आंकड़ा दिखाई पड़ता था। 3 रात। तो मैंने सोचा 7 तिया 28, मैंने नंबर लगा दिया। पर लोगों ने कहा, अरे मुल्ला क्या कह रहा है, 7 तिया 28, 7 तिया 21 होते। मुल्ला ने कहा होते होंगे, लेकिन लॉटरी 28 पे मिली। इससे कोई लॉटरी मिल गई 28 पे। दो 4 की भी ट्रेनिंग है। 2 4 ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भीतर से आ गई है, उसकी ट्रेनिंग है, सीखना पड़ता है, सीख के हल हो जाता है। अब ये जो अंतरस्थ मन है, इस तक समझ को पहुंचाने के लिए भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। लाओ त्से ने जब ये बातें कही हैं तब आदमी बहुत सरल था, और बहुत से फर्क पड़ गए हैं जो मैं आपको ख्याल दिला दूं जिससे अड़चन। लाओ त्से ने जब ये बातें कही हैं, आदमी बहुत सरल था, उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी कोई बौद्धिक परत नहीं थी। लाओ त्से बोल रहा था गांव के ग्रामीण जनों से, वे सीधे साधे लोग थे, उनके पास कोई बौद्धिक खजाना नहीं था। प्रकृति के सीधे करीब थे, निर्दोष थे। लाओ त्से उनसे बोल रहा था। लाओ त्से अगर आपसे बोले तो सबसे पहला सवाल यही होगा जो विजय ने पूछा, यही सवाल होगा। समझ में तो हमारे आपकी बात आ गई। लाओ त्से जिनसे बोल रहा था वो ये सवाल कभी नहीं उठाए। लाओ त्से और च्वांग त्से के हजारों संस्मरणों में ये सवाल एक आदमी ने नहीं उठाया है कि हमारी समझ में तो आ गया लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है कि हमारी समझ में नहीं आता, समझाएं। फर्क समझ रहे हैं? वो ये सवाल उठाते हैं बहुत लोग कि हमारी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दें। तो लाओ त्से फिर से समझाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी रोज सुबह आया, 21 दिन तक आया, और रोज सुबह आके वो कहता कि लाओ त्से से कि तुमने जो कहा था वो मैं भूल गया, तुमने जो कल कहा था फिर से समझा दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर लाओ त्से के एक शिष्य मातसु को हैरानी हुई। उसने उस आदमी को जब 5वें दिन फिर आते देखा तो उसने उसको झोंपड़े के बाहर रोका और कहा कि क्या मामला है। उसने कहा वो मैं भूल गया, वो जो कल समझाया था तो मैं फिर समझना आया। तो उसने कहा तू भाग जा, तू भीतर मत जा, क्योंकि एक पागल तू है और दूसरा पागल हमारे पास लाओ त्से है। तू अगर जिंदगी भर भी आता रहा तो वो समझाता रहेगा। 5 दिन 4 दिन से मैं भी देख रहा हूं कि तू वही का वो सवाल ले आता है, वो वही का वो सवाल समझाने बैठ जाता है।
जब ये बात ही चल रही थी मात्सु के साथ, तभी लाओ से बाहर आ गया। उसने कहा, आ गया भाई, अंदर आ जा। भूल गया? सुन ले, वो 21 दिन रोज आ रहा है, 22वें दिन नहीं आया तो कहानी कहती कि लाओस से उसके घर पहुंच गया। कहा, क्या तबीयत खराब? क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, समझ में आ गया। और कुछ? मैं दूसरा आदमी हो गया। लेकिन फर्क आप समझ रहे हैं? अगर हम 21 दफा जाते लाओस से के घर पर तो हम समझने ना जाते, हम कहते समझ में तो पहले दिन ही आ गया। जिंदगी नहीं बदली। वो आदमी ये कहते नहीं कि जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि वो आदमी ये कहता है कि आप कहते हो समझ में आ जाएगा तो जिंदगी बदल ही जाएगी। वो बात खत्म हो गई, अब समझ में ही आ जाए। बुद्ध जब भी बोलते थे, तो अभी जब बुद्ध के ग्रंथों को संपादित किया गया है तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बुद्ध एक एक पंक्ति को 3 बार से कम दोहराते नहीं थे। 3 बार कहेंगे। 3 बार छापो तो नाहक 3 गुनी किताब हो जाती और पढ़ने वाले को भी कठिनाई होती। तो राहुल सांकृत्यायन ने जब पहली दफा हिंदी में विनय पिटक का पूरा संग्रह किया तो हर पंक्ति के बाद निशान लगाए उन्होंने। निशान बाहर सूची बना दी, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही डिट्टो। पूरी किताब निशान से भरी हुई है। क्या बात क्या थी? बुद्ध क्यों इतना दोहरा रहे हैं? अगर समझाना हो तो तर्क देना पड़ता है, और अगर भीतर तक पहुंचाना हो तो उस पुराने जमाने में लोग इतने सरल थे कि उसे केवल बार बार दोहराने से वो मंत्र बन जाता, वो सजेस्टिबल हो जाता और भीतर प्रवेश कर जाता। सिर्फ बार बार दोहराना काफी था। जितनी बार दोहराया जाए उतना भीतर प्रवेश करने लगता है। लेकिन बुद्धि तो एक ही दफे में समझ जाती है, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर दोबारा दोहराओ तो आदमी कहेगा, आप क्यों हमारा समय जाया कर रहे हैं? समझ गए, अब दूसरी बात करिए। आज भी जो लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं वो सिवाय दोहराने के और कुछ नहीं करते।